नए घर में आने के बाद कियारा का पहला परिचय जिनसे हुआ वो थी कुसुम जी, जो बड़ी ही मिलनसार और मधुर भाषी लगी उसे। आज पार्क में टहलने के लिए आई कियारा का अचानक उनसे सामना हो गया तो उन्होंने उसे सपरिवार डिनर पर आने का इनविटेशन ही थमा दिया। अब नए परिवेश और नए लोगों से घुलना मिलना भी ज़रूरी है। ये सोच वो दिए गए टाइम पर अंबर के साथ उनके घर पहुंची तो एक बड़े से ताले ने उनका स्वागत किया। ये क्या, उन्हें खाने पर बुलाकर खुद वे कहाँ चली गई? इसी उलझन में थी कि तभी नाराज अंबर बोले, देखा मैंने मना किया था ना यहाँ आने से, पर तुम हो कि कुछ सुनने को तैयार नहीं थी। अब इस ताले को अच्छे से देख लिया हो तो घर चलें। वो घर लौट आए पर कियारा यही सोचती रही कि उन्हें कोई ज़रूरी काम आ गया होगा, नहीं तो भला किसी के साथ कोई ऐसा क्यों करेगा। अंबर भी कुछ ज़्यादा ही सोचते हैं। अगले दिन जब उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने माफ़ी मांगते हुए बताया कि अचानक एक रिश्तेदार की तबीयत खराब होने के कारण उन्हें हॉस्पिटल जाना पड़ा, इसीलिए वे घर पर नहीं थी। कियारा बोली कि कोई बात नहीं, इसमें आप कर भी क्या सकती थी, और वो आगे बढ़ गई। दोनों पति पत्नी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं, इसीलिए समय का उनके पास अभाव रहता है। ऐसे में इन बातों के लिए उनके पास समय ही कहाँ है। कुछ दिनों बाद कुसुम जी अपने बेटे का बायोडाटा और मिठाई लेकर उनके घर पहुंची तो कियारा को लगा कि मिठाई उसकी जॉब लगने की खुशी में होगी, लेकिन कुसुम जी तो नौकरी के लिए उसकी सिफारिश करने आई थी। लड़का पढ़ने में फिसड्डी था और ये मिठाई एक तरह का उपहार। कियारा ने कहा कि वो कोशिश करेगी। तब कुसुम जी ने दबाव डालते हुए कहा कि सिर्फ कोशिश नहीं, उसे ये काम तो करना ही होगा। जाने उन्हें कैसे पता चला कि उसकी कंपनी में वैकेंसी निकली हुई है। कियारा ने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया, लेकिन इतने कम मार्क्स और अनुभव की कमी के चलते उसे जॉब नहीं मिली। उसकी बात से कुसुम जी का व्यवहार कुछ ज़्यादा ही मीठा हो गया, जबकि कियारा को लगा था कि वे नाराज़ होंगी। कुछ दिनों बाद उसे किसी से पता चला कि उनके बेटे की जॉब लग गई है तो उसने आगे से उन्हें बधाई दी, लेकिन उन्होंने उसकी ओर देखा तक नहीं, बल्कि ताना देते हुए कहा, कुछ लोग खुद को बड़ा अफसर समझते हैं, उन्हें लगता है वे नहीं करेंगे तो दूसरों का काम होगा ही नहीं। उसे उनका ये व्यवहार बुरा लगा। अगली सुबह जब वो वॉक कर रही थी तब कुसुम जी पेड़ के पास खड़ी अपनी सहेलियों से बोल रही थी, ये कियारा तो बड़ी घमंडी और मतलबी निकली। मेरे बेटे को जॉब दिलाने का झूठा आश्वासन देकर मेरा उल्लू बनाती रही। ना जाने कितने डब्बे तो मिठाई के खा गए मेरे, और काम भी नहीं करवाया। तुम सब बच के रहना, इससे बड़ी चालाक है। वो तो ये सुनकर ही हैरान रह गई। तो इसका मतलब इनका प्यार दिखावा था, इन्हें तो अपना काम निकलवाना था। ये इतनी जल्दी गिरगिट के जैसे रंग बदलेंगी, ऐसी आशा तो उसे नहीं थी। अंबर इनके बारे में बिल्कुल सही थे, अब से वो इनसे दूर ही रहेगी। कियारा ने सोचा। तभी उसके कानों में एक बात और पड़ी, मैं भी कुछ कम नहीं। अच्छा सबक सिखाया उसे। बड़ी आई थी मेरे घर खाना खाने, कल मुंह उठाकर दोनों पति पत्नी मेरे यहाँ मुफ्त का खाने आए तो मैंने भी दरवाजे पर बड़ा सा ताला लगा दिया। क्या, ये घटना तो काफ़ी दिन पुरानी है जिसे ये कल की बता रही हैं। इसका मतलब उस दिन ये घर पर ही थी और हमारे साथ छल किया था इन्होंने। गुस्से में उसका पारा चढ़ गया। मन हुआ अभी जाकर सबको सच बता दे कि बस एक बार 4 लड्डू मिठाई के नाम पर उसे देकर रोज़ कभी चीनी कभी सब्जी, यहाँ तक कि एक बार तो दूध भी मांग चुकी हैं ये। लेकिन ऐसे लोगों के साथ बहस में पड़कर अपनी एनर्जी खराब करने से दूर रहना अच्छा है। ये सोच वो आगे बढ़ गई। आगे से सिर्फ लोगों के मीठे बोलों पर भरोसा ना करने का भी बड़ा सबक उसने आज सीख लिया था। इसी तरह की मज़ेदार कहानियाँ पाने के लिए तेरी मेरी कहानियाँ को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।